हेलो, मेरा नाम है राजीव सिंह और आप देख रहे हैं द वाई ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आज की जो हमारी चर्चा है ना, वो इस पर है कि यार हमारे ना इंडियन सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक कल्चर है जो ये बोलता है कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाज़ार है, इसमें आपने इन्वेस्ट किया तो गए। और आज हम इस बात को बस्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार है। वो सट्टा बाज़ार नहीं है। देखिए सट्टा क्या होता है? सट्टा होता है कि आपने पैसे लगाए कहीं और आपको ही नहीं पता कि पैसे का क्या होने वाला है, वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कोई पता नहीं है। बट निवेश में आप पूरी तरीके से जाँच करते हैं कि ये मैं जो पैसा दे रहा हूँ, वो कहाँ काम आएगा, मैं किसको दे रहा हूँ, वो कैसे मिलने वाला है मुझे। ये सब एक निवेश में जब आप एक निवेश करते हो तो आपको पता होता है। बट सट्टे में ये आपको नहीं पता होता है। तो ये अंतर है एक निवेश में और सट्टे में। बट इस बात के चलते कि भाई स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो 9.5% है स्टॉक मार्केट्स में। मतलब कि पूरे देश में से 9.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। हालाँकि ये नंबर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। बट यूनाइटेड स्टेट्स में 62% जो अमेरिकन अडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। 62% उनकी पॉपुलेशन का 62% स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर हम 9.5% हैं और इस 9.5% में से भी तो बहुत अकाउंट्स हैं जो बंद हो चुके हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि एक इंडियन के पास स्टॉक मार्केट की इतनी खास जानकारी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा निवेश इसमें करता नहीं है। वो डरता है, वो कतराता है और वो बचने की कोशिश करता है इससे। तो मैं यहाँ पे आपको एक डेटा शो करता हूँ। यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा का डेटा आपको दोनों कंट्रीज का शो हो रहा होगा। 2025 में हमारी जीडीपी पर कैपिटा मोटा-मोटा $3,000 है और उनकी मोटा-मोटा $90,000। इसका मतलब ये है कि यूएस का ऑन एन एवरेज नागरिक साल के $89,000 कमाता है मोटे-मोटे टर्म्स में। इसका मतलब ये है कि उनकी जीडीपी को वहां के रहने वाले लोगों में बांट दिया जाए ना, तो सबके हाथ में $89,000 आएंगे, जबकि इंडिया में उस बंदे के पास सिर्फ मोटा-मोटा $3,000 ही आएंगे। इससे पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम यूएस से कितना पीछे हैं और हमें कितना ग्रोथ करने की ज़रूरत है। हमारी इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो अपनी इनकम को इतना कैसे बढ़ा पाए हैं? उन्होंने निवेश किया है। वहाँ पर निवेश होता है। वहाँ पर ये कल्चर है। तो यहाँ अगर आपको अपने देश में लाइफ़स्टाइल बेटर करनी है ना, तो आपको अपनी इनकम पे काम करना पड़ेगा। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेटर करना पड़ेगा। ये सिर्फ़ आपके लिए ही नहीं, आप अपनी खुद की इनकम बढ़ा दोगे ना, तो देश की इनकम भी बढ़ जाती है। देश को ज़्यादा टैक्स मिलता है, जिससे वो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेटर करती है और वो आपकी लाइफ़स्टाइल को भी अपग्रेड करती है। जैसा कि आप यूएस में देखिए, यूरोप में देखिए, बाकी सारी कंट्रीज़ में ऐसा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इनकम लोगों की ज़्यादा है और सरकार फैसिलिटीज दे पा रही है क्योंकि उसको टैक्स उतना ज्यादा मिलता है। बट इंडिया में सरकार को टैक्स ज्यादा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि लोगों की इनकम ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि वो कमाने पर ध्यान देते हैं, पर जो कमाया है उसको बढ़ाने पर कम ध्यान देते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट्स में आप निवेश कैसे कर सकते हो। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। सट्टा लोग खेलते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट आपके साथ सट्टा नहीं खेलता। आप चाहोगे तो स्टॉक मार्केट को निवेश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे सट्टा करना है तो सट्टा भी यहाँ पे हो जाता है। वो आपके हाथ में। अगर आपको इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ब्रोकर्स हैं, जैसे ग्रो है, ज़ीरोधा है। इनके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे भारत के मार्केट। तो अब सपोज करिए कि आपने अकाउंट खोल लिया। अकाउंट कैसे खोलना है उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप वो देख सकते हैं। अब आपने अकाउंट खोल दिया, अब आप निवेश क्या करो? अगर आप बिल्कुल ही कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, आपको नहीं पता कि एक कंपनी में क्या देखना है, क्या निवेश करना है, आपको ये नहीं पता है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम फ्यूचर में वीडियोस लाने वाले हैं कि एक कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या करना होता है, इन्वेस्ट कर लिया तो उसको रीचेक कैसे किया जाता है, आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी है, वो सब हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बट आपको एकदम रिलैक्स
ब्लाइंडली सब कुछ करना है कि भाई साहब मुझे तो बिल्कुल कोई टच भी नहीं करे, मेरे पे तो पहले से ही बहुत काम है, मैं कुछ नहीं सीख सकता। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा एक मैनेजर मैनेज करता है, जो कि बहुत सारे लोगों का पैसा मैनेज करता है, वो खाली आपका ही नहीं करेगा, और वो उसको प्रोफेशनली डिप्लॉय करता है और आपको रिटर्न्स देता है। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि भाई हम मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर यार रिटर्न कितना मिलेगा? सो ऑन एन एवरेज इक्विटी मार्केट्स में आपको 10 से 12% की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ये आपको एनुअल रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती हैं। बहुत लोगों को 10 to 12% कम लग रहा होगा। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, जैसे स्मॉल कैप हो गया, फिर आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, बट आप रिटर्न्स भी उसी हिसाब से कमाओगे। बट मैं आपको एक एडवाइस दूं तो मैं ये दे सकता हूं कि आप पहले इंडेक्स फंड से स्टार्ट करिए। आप थोड़ा इन्वेस्ट करके देखिए, थोड़ा सा फील लीजिए कि इन्वेस्टिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं, है ना। और हमारे चैनल से आप जुड़ जाते हो तो फ्यूचर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड सीखने को मिलेंगी। हमने बॉन्ड्स पे भी एक वीडियो बनाई है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने समझाया है कि अगर आप ये वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हो तो फिक्स्ड इनकम, एक हर महीने रेगुलर इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके। सो आपको वो जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और आपको निफ्टी 50 के बारे में नहीं पता, तो यार ये तो बकवास बात हो जाएगी। जिनको पता है ठीक है, आप जा सकते हैं। जिनको नहीं पता है निफ्टी 50 क्या होता है, तो निफ्टी 50 हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है। इसके भी ईटीएफ्स आते हैं, इसके भी म्यूचुअल फंड्स हैं। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये एक साल के अंदर 5% गिरा हुआ है। सो ये एक साल के अंदर 5% गिरा हुआ है। आप चाहें तो यहां से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम एक्चुअल में जानेंगे कि हम कंपनीज को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, हम पूरे मार्केट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, मार्केट्स को भी एनालाइज किया जा सकता है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, पर वो थोड़ी टॉप लेवल की चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं। अभी अगर आपको कुछ करना है तो आप पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करिए, भले ही छोटा सा अमाउंट करें, पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे ना इस जर्नी को तो आपको सीखने का मन खुद से होने लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।